करोड़ रुपए तक के जो कर्जा माफी होगा, वही 15 क्विंटल से 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी। लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई स्टैंड जो है धान के मुद्दे पर नहीं आया है या किसानों के मुद्दे पर नहीं आया है। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार कांग्रेस और ये मैसेज देने में जो है ज्यादा से ज्यादा सफल हो रही है, कह सकते हैं। या पहले से बता दे रहे हैं, आपको याद होगा कि 2018 में भी जब चुनाव के एक साल पहले कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते थे कि जो है जब हमारी सरकार 2018 में आएगी तो हम जो है 2500 रुपए जो किसानों को धान का दाम देंगे। और यही जो है एक बार फिर से हो गया है। अभी कांग्रेस की सरकार जो किसानों के लिए 3 बड़े वादे कर रही है, उसमें सबसे पहला तो यही कि बार बार कहते हैं कि 3600 रुपया किसानों को धान का दाम दिया जाएगा। उसके बाद जो 15 से 20 क्विंटल जो है धान की खरीदी होगी। और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि कैसे जो है किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। तो बिल्कुल ये बड़ी घोषणा हम दिखा भी रहे हैं मुख्यमंत्री की, किसानों से बड़ा वायदा किया है। एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखते हैं, कांग्रेस की सरकार आती पूर्व की तरह किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और एक आंकड़ा भी हमको सौरभ बता रहे हैं कि एक बड़े कर्ज माफी की तरफ सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐलान करती है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी कर्ज माफी करेगी। किसान और धान के दाम को लेकर पिछली बार सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका इन वायदों की मानी गई थी, दावों की मानी गई थी। अब की बार एक बार फिर से वही वायदा किसानों से किया जा रहा है। दूसरी तरफ लिमिट बढ़ाई है खरीदी की, दूसरी एक बड़ी घोषणा। और तीसरा, समर्थन मूल्य के ऊपर जो सरकार ने न्याय योजना के तहत पैसा देना शुरू किया, इन सब का एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, ये उम्मीद पार्टी की। संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, अब तक आपकी कोई घोषणा नहीं है किसानों के संदर्भ में, बीजेपी की घोषणा नहीं है, लेकिन सीएम साहब ने कह दिया है, चुनावी वायदा है, किसानों का कर्ज माफ होगा सरकार बनते ही। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पुनित जी, आवश्यकता उनको घोषणा की, घोषणा पत्र के पहले आवश्यकता इसलिए हो गई जब उनको जमीन खिसकती हुई नजर आई तो उनको घोषणा पत्र का भी वो उन्होंने इंतजार नहीं किया और उन्होंने ट्वीट कर दिया या उन्होंने कह दिया कि हम कर्जा माफ करेंगे। इससे समझा जा सकता है कि चुनावों के अंदर में घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र के माध्यम से बातें की जाती है, लेकिन घोषणा पत्र के पहले दिन उन्होंने वादा कर दिया। इसका अर्थ है कि कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक गई है और कांग्रेस की स्थिति खराब है। और किसान क्यों कर्जा माफ की इनकी बात मानेंगे? जिन्होंने पूरा कर्जा माफ नहीं किया, जिन्होंने बोनस 2 साल का देने की बात की थी वो नहीं दिया है, महिलाएं की शराबबंदी नहीं हुई, रोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। एक बार होता है झूठ कि एक बार चलते हैं, लेकिन बार बार ये सब चीजें नहीं चलती। तो मुझे लगता है ये केवल और केवल कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, घोषणा पत्र का इंतजार नहीं है। तो मुझे लगता है ये लग रहा है कांग्रेस की अब सरकार जाने वाली है तो आनंद फानंद में जिसकी जो इच्छा हो रही हो। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम 3600 देंगे, अरविंद चौबे जी ने कहा, उसको स्वीकार नहीं किया। कोई बोलता 2800 देंगे, कोई बोलता कर्जा माफ कर देंगे। तो कुल मिलाकर जाती हुई डूबती हुई नैया को सहारा देने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आपकी तरफ से अब तक लेकिन इस बारे में कोई घोषणा सामने नहीं आई? नहीं, देखिए पुनित जी, ऐसा है, देखिए चुनाव है और बहुत शीघ्र अतिशीघ्र घोषणा पत्र जनता की अदालत में गया गया, महीने 2 महीने से लगातार चल रही है। और जो जनता की आवाज होगी, जो जनता की मांग होगी, इसका अनुरूप बेहतर घोषणा पत्र आएगा। चुनावों में तो ऐसा ही होता है कि घोषणा पत्र लेकर जाया जाता है, अलग अलग आदमी अलग अलग बातचीत नहीं करते। तो मुझे लगता है ये सब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। हमारा घोषणा पत्र बहुत अच्छा आएगा और बहुत जल्द आएगा, जो वादे हम पूरा कर सकते हैं वही आएगा। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त नारायण चंदेल जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक वर्जन हम लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस घोषणा पर? जी नारायण जी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसानों के बारे में कोई बात कर नहीं रही है अभी फिलहाल, एक साथ घोषणा पत्र लाने की बात। मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा सरकार बनते ही पिछली बार की तरह। देखिए, ऐसा है, आप तो हमारे घोषणा पत्र का इंतजार करिए जी। उसमें छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोगों को समाहित किया जाएगा, विशेषकर किसान हमारे भाइयों को। रही बात भूपेश जी की, छत्तीसगढ़ के वर्तमान कांग्रेस की सरकार की, ये तो खुद ही कर्ज में लदी हुई सरकार है। ये जो है पैर के नाखून से सर के बाल तक खुद ही कर्ज में डूबी हुई सरकार है। ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, कर्ज से करा रही है। दूसरी बात, ये 2 साल के बोनस देने की बात इन्होंने कहा था, क्या बोनस दिया उसकी कभी चर्चा भी नहीं किया। और
मैं कहता हूं कि पिछले बार इन्होंने कहा था कि हम सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जितने राष्ट्रीयकृत बैंकों से और निजी बैंकों से जिन किसानों ने कर्ज लिया था, आज तक उन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो ये सरकार जो है वो झूठ की इबारत पर खड़ी हुई सरकार है। हर समय किसानों को धोखा देती है, समाज के सभी वर्गों के साथ में ये छल करती है, और अब किसान इनके झूठे वादों पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी आप देखें, पिछली बार 18 में उनके इन्हीं वायदों पर सरकार बनना भी बताया गया और सबसे पहले इन्हीं वायदों को पूरा भी किया गया। अब आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से इसमें कांग्रेस लीड लेने की कोशिश कर रही? नहीं, कहां वादा पूरा हुआ? मैं तो कह रहा हूं ना, आप भूपेश बघेल जी बताएं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ के भूमि पुत्र अन्नदाता किसानों के जिन्होंने निजी बैंकों से कर्जा लिया है, जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लिया है, उनका कर्जा क्या माफ हो गया है? आज तक नहीं हुआ है। मुझे संख्या बता दें, आंकड़े बता दें कि कितने लोगों का हुआ है और कितने हजार करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, मुख्यमंत्री जी का वो बयान भी हम सुनवा दें, बात सुनवा दें, फिर आप वापस बात करते हैं। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। तो मुख्यमंत्री ने भरे मन से घोषणा कर दी, एक्स पर इस घोषणा को पोस्ट भी कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ में एक तरफ नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सुशील आनंद शुक्ला संचार विभाग के प्रमुख हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार तो पहले से कर्ज में खुद डूबी हुई है, कर्ज माफी की बात आप कह रहे हैं। ये तो आरोप लगाते रहे, शुरू दिन आरोप लगाते रहे हैं कि हम तो कर्ज हुए हैं। इसके बावजूद भी हमने 1,75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में डाला। ये बोल रहे थे ना कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं किए, कितने किसानों का कर्ज माफ किए। तो माननीय नारायण चंदेल जी नोट कर लें, कागज किताब कलम लेके, छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि 15 साल तक रमन राज में जो हर साल 1,000 से अधिक किसान आत्महत्या करते थे, छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या का संख्या हो नगण्य हुई। हमने किसानों को वादा किया था 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने का। उनकी केंद्र सरकार के द्वारा बोनस पे प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हमने किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी देना चालू किया। तो अब छत्तीसगढ़ का किसान पूरी तरीके से भूपेश पे भरोसा करता है, भूपेश बघेल के कमिटमेंट पे भरोसा करता है। भारतीय जनता पार्टी ये जो बोल रहे थे, ये अपने बारे में बोल रहे थे कि कुछ भी करे किसान भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने वादा किया था 2100 रुपये 300 रुपये का, नहीं दिया। हमने वादा किया था 2500 का, उसको देने के लिए इनके मना करने के बाद मैंने राह निकाला। हमने 20,000 करोड़ रुपए किसानों का एक मुश्त 10 लाख किसानों का कर्जा माफ, 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था। ये कमिटमेंट है। आने वाले समय में भी हम 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, किसानों का जो वर्तमान में कर्जा उसको भी माफ करेंगे। यही नहीं, हमारी प्राथमिकता में किसान है, हमारी प्राथमिकता में नौजवान है। और हमने खेती किसानी को और आगे बढ़ाने के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय, ग्रामीण किसान न्याय योजना चालू करके उनके खाते में 7,000 रुपए प्रति वर्ष डालना चालू किया। सुशील जी, कमिटमेंट होता है किसानों। सुशील जी, इस वक्त आपके साथ में नारायण चंदेल जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपको सुन भी रहे हैं आपकी बातों को। चंदेल साहब, आप पूछ रहे थे क्या किया सरकार ने, घोषणाएं करके छोड़ दी, और यहाँ शुक्ला साहब ने गिना दिया कि कितने रुपए उन्होंने किसानों की जेब में पहुंचाए और उसी का लाभ उनको मिल रहा है, भरोसा किसानों का उनके साथ है। देखिए, ऐसा है, सुशील जी जो बोल रहे हैं, मैंने जो प्रश्न किया ना उनका जवाब भूपेश जी ने दिया ना सुशील जी दे रहे हैं। मैंने ये पूछा, आपने कहा था कि हम सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जितने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लिए किसान, आज तक उनका कर्जा माफ नहीं हुआ।
जितने निजी बैंकों से कर्ज लिए थे किसान, उस कर्ज माफी का कोई अता पता नहीं है। और आप ये बड़ी शिद्दत से कहते हैं कि 2500 रुपए में हम धान खरीद रहे हैं। अरे भाई 2203 रुपया पतला धान का सपोर्ट प्राइस भारत सरकार देती है, 2183 रुपया मोटा धान का सपोर्ट प्राइस मोदी सरकार देती है। क्या आप अपने पैसे से दे रहे हैं? इनके ऊपर का पैसा आप दे रहे हैं। आप कहां से 2500 में खरीद रहे हैं? आप घोषणा कर दीजिए कि हमको केंद्र सरकार का एक पैसा नहीं चाहिए, हम अपने खजाने से खरीदेंगे, ये घोषणा करिए। आपने तो खाली किसानों को गुमराह किया है। चलिए, आप जो बातें या जो सवाल आप पूछ रहे हैं, सुशील जी हमारे साथ में क्या जुड़े हुए हैं, सुन पा रहे हैं हमें? उनका उत्तर दे दे। चलिए, वो हमारे साथ में फिलहाल कनेक्ट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। लेकिन एक बात आप बताएं चंदेल साहब, क्या आपको लगता है इस बार इस घोषणा का कांग्रेस का दावा है कि उसका सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा सरकार बनाने का आधार किसानों से किया गया वायदा, उसकी पूर्ति है और किसान वर्ग उनका साथ देगा? और इसमें कोई शंका नहीं कि बीजेपी के सामने चुनौती छत्तीसगढ़ियावाद वाली छवि और एक किसानों का साथ देने वाली सरकार की छवि, ये एक चैलेंज है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है, इसलिए इनको घोषणा करनी फिर से पड़ रही है। और रही बात छत्तीसगढ़ियावाद की, छत्तीसगढ़िया यहाँ बासी खाए और बाहर के लोग, कांग्रेस राज्यसभा में बाहर लोगों को भेजे, बाहर के लोगों को भेजे। ये कौन है? माननीय तुलसी जी, राजीव रंजन जी, ये कौन लोग है? ये छत्तीसगढ़िया है क्या? क्या छत्तीसगढ़ का एक बेटा, एक किसान का बेटा इनको नहीं मिला जिनको राज्यसभा में भेज सके कांग्रेस पार्टी की ओर से? किस मुंह से छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं? ये खोखली बातें। तो ये जो अब वायदा किया, इसका आप कोई असर नहीं देखते जमीन पर? किसान वर्ग इनका साथ नहीं देंगे, आप ये कहना चाहते हैं? इनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। किसान के बेटे पीएससी में परीक्षा में भाग लेते हैं। बीजेपी के बाकी नेता कहते हैं हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए, उसमें इसका जवाब मिलेगा। नहीं, हमारा आप मैनिफेस्टो आने दीजिए, उसका इंतजार करिए। कहां की छत्तीसगढ़ियावाद की बात ये लोग करते हैं? छत्तीसगढ़ का असली व्यक्ति, अच्छा असली छत्तीसगढ़िया, यहाँ का जो किसान का बेटा है, वो तो चला गया पीएससी के परीक्षाओं में। उसके साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, प्रतिभावान लोगों के साथ में जी जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया है, वो किसान का बेटा है, वो छत्तीसगढ़िया है, वो इस अन्याय अत्याचार का बदला लेने वाला है इस चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़, वो कह रहे हैं कि सरकार खुद कर्ज में है, किसानों को अब भरोसा नहीं रहा, किसान इस घोषणा पर कतई यकीन नहीं करेंगे और बीजेपी के घोषणा पत्र आने दीजिए, उसमें इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणा पर दोनों पक्षों को आपने सुना।